बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे 6.1 के अंदर हमने डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है टेबल बनाया था और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम को बनाया था। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ग्रुप्स ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स टेंड द फॉलोइंग मार्क्स इन फिजिक्स टेस्ट, टोटल मार्क्स आर 100। ठीक है, तो ये क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वेयर के इज 6। तो इसका सोल्यूशन, जिस तरह हम कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें रेंज चाहिए होती थी, के की वैल्यू चाहिए होती थी और विड्थ ऑफ क्लास मींस एच चाहिए होता था। ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास को हम क्लास साइज भी कहते हैं और इसको हम जो है एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एच से। और इसको क्लास विड्थ भी कहा जाता है, क्लास साइज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बराबर होता है रेंज ओवर के। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, और रेंज होती है क्लास की मैक्सिमम वैल्यू माइनस क्लास की मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है 80। ठीक है, इस डेटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू 80 है और सबसे छोटी वैल्यू मींस मिनिमम वैल्यू 40 है। ओके, उसके बाद के जो है ये नंबर ऑफ ग्रुप्स को शो करता है कि कितनी क्लासेस के ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो दैट इज के इज इक्वल टू 6। तो ये के की वैल्यू और रेंज की ये वैल्यू हम क्लास विड्थ के इस फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, देन 40/6 इज 6.6। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि ये जो वैल्यूज़ आती हैं ना इसकी क्लास विड्थ की या ग्रुप की, अगर आपको ग्रुप नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसका भी एक फार्मूला है। ठीक है, जिससे हम एज्यूम करते हैं कि जो हम क्लासेस टेबल बनाएंगे उसमें कितने ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आती है 6.6, इसको अपने राउंड अप करना है। ठीक है, और ये तकरीबन आ जाता है 7 के, यानी क्लास विड्थ किसके इक्वल होगी, 7 के, और हमेशा राउंड अप करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका टेबल स्टार्ट करते हैं। क्लासेस, क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यानी ये जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टेबल इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्लास विड्थ देखी है कि कितनी थी, 7। तो आपने क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 40 से आगे जो है ना आपने क्या करना है, 7 का डिफरेंस इसमें ऐड करना है। ठीक है, 40 से स्टार्ट लेना है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो 7 का डिफरेंस अगर रखा जाए यानी क्लास की विड्थ रखी जाए तो 46 जो है ये अपर क्लास लिमिट आती है और 40 जो है ये लोअर क्लास लिमिट। तो इस तरह आपकी क्लास बनेगी, या आप ऐसे कर लें 41, 40, 41, 42, 44, 45, 46। ठीक है, देखें ये कितना क्या हो गया, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ये 7 आपकी क्लासेस जो हैं यानी आ जाएंगी। ठीक है, 7 नंबर आपके इस तरह पूरे होंगे। 40 से आपने स्टार्ट करना है, 40 को ऐड नहीं करना। ठीक है, 40 के अंदर 7 को ऐड नहीं करना,
उससे वो 47 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह नहीं करना, बल्कि क्या करना है आपने 40 को काउंट करना है। ठीक है, 40 इंक्लूड है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, या फिर ऐसे कर ले 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो देखें 7 था विड्थ, तो 7 की जो विड्थ है वो कहाँ पे पूरी होती है, 46। तो इस तरह फर्स्ट आपका ग्रुप बनेगा। इसी तरह सेकंड ग्रुप भी आप बनाएंगे। सेकंड ग्रुप जो है ये 46 पे एंड हुई है ना अपर क्लास, तो ये 47 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 47। अब 47 से आगे काउंट करें, 47, 48, 49, 50 50, 51, 52, 53। तो 53 पे ये क्लास विड्थ जो है, जो साइज है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो किससे स्टार्ट होगी, 54 से। 53 पे एंड हुई है, एक क्लास का नंबर का इजाफा होता है अगली क्लास की जो लोअर क्लास होती है उसमें। ठीक है, तो 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो गैप जो है क्लास विड्थ जो है वो किस पे कंप्लीट होती है, 60 पे। उसके बाद है अगली क्लास हमारी या ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होगा, 61 से। तो 61 से आगे काउंट करें, 61, लेकिन 61 इंक्लूड होगा। ठीक है, 61 से 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। तो 67 पे जाके ये विड्थ जो है वो कंप्लीट हुई। उसके बाद 68, ये 60 पे एंड हुई है ना, सॉरी 67 पे एंड हुई है, तो 68 पे स्टार्ट होगी। 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। तो 74 पे जाके कंप्लीट होती है। उसके बाद जी हमारी लास्ट क्लास है, 74 पे एंड हुई है, तो 75 से स्टार्ट होगी। 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81। तो 81 पे जाके ये कंप्लीट होगी। या बेशक 81 यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने वो गैप जो है उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, विड्थ को मेंटेन रखना है। तो आप जी क्लास बाउंड्रीज की तरफ आते हैं। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, क्लास बाउंड्री को आप ऐसे फाइंड करते हैं कि जो लोअर क्लास लिमिट ये होती है, लोअर क्लास लिमिट ये होती है अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज में होता ये है कि हम जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से 0.5 को माइनस करते हैं। जैसे 40 माइनस 0.5, तो ये आ जाता है 39.5। ओके हो गया। तो लोअर क्लास लिमिट कैसे बनेगी, 40 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 39.5। ये आ जाएगी लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, सॉरी लोअर क्लास बाउंड्री। और इसी तरह जो अपर क्लास लिमिट होगी उसके अंदर आपने 0.5 को ऐड करना है। जैसे 46 प्लस 0.5 and it will be equal to 46.5। तो आपकी अपर क्लास बाउंड्री क्या होगी, 46.5। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में आप 47 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बनेगी 46.5। ठीक है, ये वाली क्लास उसके बाद ये सेम आती जाएंगी, यानी जहाँ पे क्लास एंड होती है ना उसकी अपर क्लास लिमिट अगली क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है वो सेम सेम आती जाएंगी। ठीक है, इस तरह ये देखें सेम। तो ये इसका तरीकाकार है कि जो हमारी लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें 0.5 माइनस करते हैं और जो अपर क्लास लिमिट होती है उसमें 0.5 को ऐड करते हैं। इस तरह ये सिलसिला जो चलेगा। ठीक है, अप टू सो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में होगी वो होगी अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री का मतलब क्या है, ये जो अपर क्लास बाउंड्रीज आई हैं ना, ये जो हमने बनाई है क्लास बाउंड्री,
इसका ये सेक्शन सारा आपने लिख देना। ये सारी अपर क्लास बाउंड्रीज है, अपर क्लास बाउंड्री, अपर, ये भी अपर, ये भी अपर, अप टू सो। तो ये सारी एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कहाँ से आएगी, देखिए आप यहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशंस लिख के ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से आप काउंटिंग कर लें कि 40 और 46 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट करें, और यहाँ पे वो उनकी तादाद जो है, उनकी नंबर क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसको देख लेते हैं कि कैसे आपने ये करना है। हमारा फर्स्ट ग्रुप क्या है, 40 to 46। तो आपने 40 से लेके 46 तक डिजिट्स जितने भी इसमें आ रहे हैं उनको काउंट करना है, ठीक है। और इसको आप टेबल में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें 40, एक ये नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है जो 40 और 46 के दरमियान आएगा, ये 2। उसके बाद जी 3 के बाद 4 के बाद जी 5, 6 के बाद 7, 8। तो 8 नंबर्स हैं जो 40 to 46 ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, तो इनकी फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी ग्रुप है हमारा 47 to 53। अब आपने 47 और 53 के दरमियान जितने भी नंबर हैं उनको काउंट करना है, उनकी नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। उनमें ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो 47 से स्टार्ट लें, 47 इसमें नहीं है, ठीक है। तो 47 to 53 हम कर रहे हैं, तो इसमें 49 इंक्लूड होगा, सॉरी 50 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग 47 नहीं है। तो हम फिर इससे अगला जो डिजिट इस रेंज में आ रहा है उसको लेंगे। एक ये 50, एक, उसके बाद 48, 2, उसके बाद जी 49, ये 3, उसके बाद जी 3 हो गए, और 4, 5, और ये 6। तो ये 6 नंबर्स जो हैं या 6 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 47 to 53 आ रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी, 6 होगी। उसके बाद जी 54 to 60। अब 54 और 60 की रेंज में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 54 to 60। तो 54 और 60 के दरमियान, तो इसमें कौन कौन से आएंगे जी, ये 60 है, एक, उसके बाद ये भी आएगा 2, 3, 4, और जी 4, ये वाला 5, 6, 7, और 7, 8, 9। तो कितने नंबर्स आए हैं, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, 9, ठीक है, 9। तो इस क्लास की या ग्रुप की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, 9 होगी, ठीक है। उसके बाद है 61 to 67। 61 to 67 क्लास जो है, ग्रुप जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 61 to 67 अब हमने काउंट करना है। 61 से स्टार्ट होगा टू 67, तो 67 की रेंज में ये भी आएगा, एक, उसके बाद जी 65 एक हो गया, ये 2, ये वाला 3,
4, उसके बाद जी 5, 6 और 6, ये भी है 7। तो कितने नंबर आ गए हैं? 7। 61 to 67 7 नंबर हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 7। ठीक है। उसके बाद 68 to 74, 68 to 74 काउंट करें, देखें कितने हैं। 8 to 74, तो पीछे कोई नंबर है जो 68 और 74 की रेंज में आए? 74, तो ये 70 आएगा। 72 2 होगी। उसके बाद ये 68 आएगा 3 और 3, तो 3 ही नंबर हैं जो क्लास 68 to 74 आएंगे। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 होगी। उसके बाद है 75 to 81, 75 to 81 आप देखें कौन कौन से हैं। 75 to 81, 75 इस क्लास के अंदर है, कहीं पे ये है। 71 एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और ये ऊपर है 7। ठीक है, तो 7 ऑब्जर्वेशंस हैं जो क्लास या ग्रुप 75 to 81 आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 7 होगी। इस तरह आप जो है फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं, या इनके आप जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को लिख लें। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम और भी बनाया जा सकता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख के फिर वहाँ से काउंट करके आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, या फिर डाटा के अंदर से तलाश कर लें कि इस क्लास के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, उनको काउंट करना है तो उनकी तादाद जो होगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ओके हो गया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हर अगली फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने ऐड करते जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 एज इट इज़ आएगा, अब इस 8 को अगले 6 में ऐड करना है। 14 को अगली फ्रीक्वेंसी 9 में ऐड करना है। 23 देन 23 को 7 में ऐड करें 30 एंड 30 को 33 में ऐड करें 33 और 33 में 7 ऐड करें तो 40। ये आपकी जो है आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस वे से आपने जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द बिलो डाटा इन किलोग्राम has been taken after weighing 40 students of 8th, 9th and 10th class। ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 के, 9 के और 10 के, उनके वेट्स दिए हुए हैं। तो टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज फोर ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो क्लास इंटरवल साइज जो है वो 4 रख के हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। तो इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए हमें सबसे पहले इसकी रेंज और इसके नंबर ऑफ ग्रुप्स जो बनेंगे उनका पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेयर maximum value is 70, minimum value is 35 and n is 40। अब n की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है? ये हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस के फार्मूले के अंदर
यूज़ करना है, ठीक है। तो n का मतलब होता है कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी जो डाटा में दिया हुआ है ना उसकी तादाद आप कह लें, ठीक है, इन अदर वर्ड्स। तो ये 40 हैं स्टूडेंट्स, तो n किसके इक्वल होगा 40। अब रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये कितनी आ रही है 35। क्लास विड्थ रेंज ओवर के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन हमें पहले के को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो कितने बनेंगे, कितनी क्लासेस बनेंगी, ठीक है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा हम राउंड अप भी करते हैं, बाज़ दफ़ा हमें राउंड जो है ऑफ भी करना पड़ता है, ठीक है। मतलब थोड़ी वैल्यू कम भी करनी पड़ती है ग्रुप की। मसलन ये 7 आई है तो इसको 8 भी किया जा सकता है, 6 भी किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर डाटा पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम राउंड अप करते हैं, ठीक है। एक अगर ये 6.28 आया तो इसको हम 7 करेंगे, ठीक। ज़्यादातर इस तरह किया जाता है, लेकिन बॉस डाटा जो है उसमें हाश कोई तरतीब नहीं होती, तो उस वहाँ पे हमें फिर राउंड ऑफ करना पड़ता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 रखना पड़ता है या 5 रखना पड़ता है, ठीक। तो के को यानी नंबर ऑफ क्लासेस को फाइंड करने का फार्मूला आता है के इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग एन। एन को पुट करेंगे 40, इसका लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.60। देन उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करें और 1 में ऐड करें तो के आ जाता है 6.28। अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्रुप्स इसके बनेंगे जो डाटा हमें दिया हुआ है। और क्लास विड्थ कितनी रखनी है हमने, इसका फार्मूला होता है 35 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 5 टाइम्स कितना होता है 35, ठीक है। तो ये के की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की जो ऊपर फार्मूला था। तो क्लास विड्थ जो है वो हमारी कितने की बनेगी, 5 की बनेगी। और सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्लास लिखनी है, क्लास बाउंड्रीज, पर क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सेम जिस तरह पिछला हमने क्वेश्चन किया एज इट इज़ करना है इसको भी। 35 to 39, देखें कैसे ये फर जो क्लास विड्थ दी हुई है ना उसके लिहाज से हमें करना है। 35, 36, 37, 38, 39, तो 5 का गैप या साइज विड्थ साइज कहाँ पे पूरा हो रहा है, 39 पे, ठीक है। या आप ऐसे कर लेना 35 से स्टार्ट लेना है, 35 इंक्लूड है, 35, 36, 37, 38, 39, तो 5 का गैप यानी एच इस 5 कहाँ पे पूरा होता है, 39 पे। इसी तरह अगली क्लास 40 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और इसका भी गैप एक नंबर ऐड करना है। जब नेक्स्ट नई क्लास शुरू करनी है ना तो उसमें जो लास्ट की अपर लिमिट होगी ना उसमें 1 ऐड करना है। तो ये 40 हो जाए, 39 है तो 40 हो जाएगा, 40 to 44। फिर अब इसका गैप कैसे रखेंगे आप देखें, बिल्कुल सेम उसी तरह 40, 41, 42, 43, 45, तो 5 की विड्थ 44 पे सॉरी जो है वो कंप्लीट होती है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास 45 से स्टार्ट होगी, इसमें 1 ऐड होगा 45, उसके बाद इसकी कहाँ तक ये जाएगी 49 तक। देखें 45, 46, 47, 48, 49, इस तरह ये सारी क्लासेस आपने इस तरह बनानी हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात ऐड करूँ कि इसकी एक क्लास जो है एक्स्ट्रा बनेगी, ठीक है, क्योंकि 5 का गैप है तो वो उसमें सारी 8 यानी 7 क्लासेस नहीं बन रही, कितनी बनेगी 8 बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 बनेंगी, ठीक है। क्योंकि फिर 5 के गैप में हम चलते हैं, अगर 7 बनाए तो 70 जो है वो रह जाता है, वो डेटा में नहीं आता, ठीक है। तो उसको भी तो इंक्लूड करना है, तो हम फिर जो है वो एक एक्स्ट्रा हमें क्लास बनानी पड़ेगी। और ये कहाँ से स्टार्ट होगी? 70, 71, 72, 73, 74, ये 74 तक जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री को कैसे बनाएंगे आप? इस क्लास में 0.5 माइनस करेंगे इसमें से, और इसमें 0.5 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो आएगा 34.5, प्लस करेंगे तो आएगा 39.5। इसी तरह नेक्स्ट होगी, इसमें से माइनस करें 0.5 को, ये आएगी 39.5, और इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 44.5। एंड इस तरह सारी क्लासेस के अंदर आपने ऐसे क्लास बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री में ये होती हैं अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। इन सब को आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है? 35 to 39 जितना भी डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। 35 में क्या क्या इंक्लूड होगा? 35 भी होगा, 36, 37, 38, 39, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी आपको डाटा मिलेगा उस सब को आपने काउंट करना है, ठीक है। जिस तरह पिछले लास्ट पार्ट में हमने किया, मसलन 35 से स्टार्ट हो रहा है, तो 35 किधर है? ये वाला 35 और 239 है, ठीक है। क्लास हमारी 35 to 39 है। तो इस रेंज में आप जितने भी नंबर आपको मिलेंगे उन सबको आपने काउंट करना है। तो 35, 39, उसके बाद जी 38, अगेन 39, और 39, 37, उसके बाद जी फिर 38 आ रहे, 39, ठीक है। अब इन सब को काउंट करें, कितने बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितनी तादाद है नंबर्स की जो 35 to 39 है? 8। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 8 होगी, ठीक है। एक और आपको मैं समझाता हूँ, फिर बाकी आप एज इट इज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स 40 to 44। अब 40 to 44 हमने देखनी है कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है। 40 to 44, तो पहला ये है 40, 45 इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, इस रेंज में नहीं है। 40, 43 दो नंबर, 43 के बाद 42, 46 नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी 43, 42, 44 और बस, ठीक है, ये नंबर है। अब ये ब्लू वाले आप काउंट करें सर्कल, 1, 2, 3, 3 और 4, 5, 6। तो स्टूडेंट्स 40 to 44 कितने नंबर्स आए हैं? 6 नंबर्स आए हैं, ठीक है। तो इस क्लास की फिर फ्रीक्वेंसी क्या हम लिखेंगे? 6 लिखेंगे, ओके हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स बाकी क्लासेस का भी आपने इसी वे से फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अगली चीज़ करेंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और स्टूडेंट्स कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो हमारी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? 8, 8 में हम 6 ऐड करेंगे तो 14, फिर 14 में 4 ऐड करेंगे 18, फिर 18 के अंदर 7 ऐड करेंगे 25, 25 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 29, और 29 के अंदर 5 ऐड करेंगे 34, 34 के अंदर 4 ऐड करें 38, और 38 के अंदर 2 ऐड करें तो 40। इस वे से आपने जो है क्या करना है? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ड्रॉ करना है। तो होप सो आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है कि
The below table shows the per day earning of 70 employees of a multinational company। एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर 70 जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और उनकी एक दिन की अर्निंग्स दी हुई हैं, ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। डे अर्निंग्स और डे अर्निंग्स यानी एक दिन की अर्निंग उनकी कितनी है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो ये इस तरह हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। 251 से 300 रुपये तक अर्निंग वाले बंदे जो हैं वो कितने हैं, 5 है, ठीक है। इस तरह 301 से 350 तक 8 है, अप टू सो ऑन। तो इसकी जो फर्स्ट थिंग है हमसे पूछी हुई है वो पूछी है कि कंस्ट्रक्ट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि आप इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि ये हमें ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, ठीक है, टेबल का डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्रुप वगैरह बनाए के दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें रेंज वगैरह की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है, ठीक है। तो क्लास आप एज इट इज़ लिखें, कॉलम, क्लास वाले कॉलम। उसके बाद क्लास बाउंड्री क्या होगी, इसमें से 0.5 माइनस करें जो अपर क्लास लिमिट है, तो ये आएगी 250.5, और सॉरी ये लोअर क्लास लिमिट में से आपने 0.5 माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में भी आपने ऐसे ही करना है। 301 में 0.5 माइनस करें इसमें से, तो आपको मिलेगा 300.5, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करें तो ये भी मिलेगा आपको 350.5। इसी तरह नेक्स्ट क्लास 351 में से 0.5 माइनस करें तो ये आएगा 350.5, और 400 में 0.5 ऐड करेंगे तो 400.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बाकी क्लासेस भी आपने फाइंड कर लेनी है। उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री क्या होती है वो हमने लिखनी है। अपर क्लास बाउंड्री ये होती है, ठीक है, ये सारी जितनी भी आ रही हैं क्लासेस ये अपर क्लास बाउंड्री है, ठीक है, और ये होती है लोअर क्लास बाउंड्री। तो हमसे जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में अपर क्लास बाउंड्री लिखनी होती है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो भी आप लिख लें, ये गिवन है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको इन क्लासेस के दरमियान काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होती है कि जो हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते हैं, तो ये 5 है लास्ट। अब ये अगली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो 8 है उसके अंदर ऐड होगी, तो ये बन जाएगी 13, फिर 13 ऐड होगी 7 के अंदर, 20 11 के अंदर ऐड होगा 31, और 31 3 के अंदर ऐड होगा 34। इस तरह ये सारी जो करनी है आपने, और टोटल फ्रीक्वेंसी 70 आ जाएगी, ठीक है। तो ये था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में पूछा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। हमने अब फिगर बनानी है, ठीक है, तो फिगर में आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनानी है। तो स्टूडेंट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने ग्राफ पे बनाया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉलीगॉन है, ठीक है, उसको मैं जो है ग्राफ पेपर पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर होती है, अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है, और सेकंड थिंग होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक्स एक्सिस के अलोंग आपने कहा लास्ट अपर क्लास बाउंड्री लिखनी है, और वाई एक्सिस के अलोंग आपने जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब देखें जो क्लास विड्थ है इसकी वो कितनी आई थी, तो उसके बाद स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब इनकी स्केल्स जो हैं वो आपने कैसे एडजस्ट करनी है, देखें जो क्लासेस हैं अपर क्लास बाउंड्री है उनके दरमियान डिफरेंस यानी क्लास इंटरवल कितने का है, 50 का। देखें 3
100.5 है, तो ये अगली क्लास क्या है 350.5, तो 50 का गैप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्केल को कुछ यूं एडजस्ट करेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज 50, जो वाई एक्सिस के अलोंग है ना। अब ये जो लाइन स्टूडेंट्स ये गलत लग रही है, ये लाइन है, ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यानी वाई एक्सिस है, और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है अपर क्लास बाउंड्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी एक बॉक्स बनता है। ठीक है, और ये कितने का हमने जो है सपोज किया है 50 का। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास लिख के उसके बाद जो है सबके दरमियान 50-50 का गैप आता जाएगा। ठीक है, तो 300.5, अब अगला बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो 50 का, ठीक है, उससे अगला भी 50 का, उससे अगला भी 50, सारे बॉक्स जो हैं 50-50 के होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है 300.5, फिर अगली 350.5, 400.5, 450.5 एंड अप टू 750.5। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फ्रीक्वेंसी के लिए स्केल एडजस्ट करनी है। फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो मैक्सिमम 70 तक है। ठीक है, तो अलोंग वाई एक्सिस हम जो एक बड़ा बॉक्स है, बिग बॉक्स है, उसको हम 10 के इक्वल का लेते हैं। ठीक है, और बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, वो इसलिए उसका ये बेनिफिट होगा कि जो फ्रीक्वेंसी यानी 5 की रेंज में है, या 13 या 31, उसको फिर हम इजीली पॉइंट आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो एक बिग बॉक्स जो है वो किसके इक्वल हम रखेंगे, 10 की। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 70 है, तो इसके 70 के दरमियान ही हमारी फ्रीक्वेंसी लाई करती है। ठीक है, तो बिग बॉक्स हम किसके इक्वल रखेंगे, 10 के इक्वल, वाई एक्सिस के अलावा। तो अब देखें आपने फिगर कैसे बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। तो हमारी जो अपर क्लास है वो है, बाउंड्री है वो है 300.5, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर मैं आपको दिखाऊं इधर टेबल में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है 5। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से 5 काउंट करना है। ठीक है, यहाँ से सीधा ऊपर, एक बॉक्स अगर 10 का है तो स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 का है। ठीक है, इसमें टोटल 1, बड़े बॉक्स के अंदर टोटल 10 छोटे बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आपने काउंट करना है, एक यहाँ पे एक होगा, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट अपर क्लास बाउंड्री हमारी है वो है 350.5। ठीक है, और इसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13। तो अब यहाँ पे दोबारा आ जाए ग्राफ के अंदर, अब इसकी बिल्कुल इसकी सीध में गिनना है, यहाँ पे नहीं, इसकी सीध में। ठीक है, तो देखें यहाँ पे अगर 10 पूरे होते हैं तो 13 कहाँ पे पूरे होंगे, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे आपके 13 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है, ये पॉइंट लाजमी लगाना है क्योंकि इनके पॉइंट्स की बेस पे हमने आगे जो है फिगर ड्रॉ करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट है 400.5, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। तो अब यहाँ पे 20 कहाँ पे आएगा, ये 20 है। ठीक है, ये 20, तो यहाँ पे आपने इसी क्लास के सीध में से ऊपर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स है 450.5 ग्रुप, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 31। तो 31 कहाँ पे आएगा, 450.5, देखें यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 30, तो एक बॉक्स ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स है 500.5, इसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34। तो अब 34 कहाँ पे आएगा, 550.5, तो इसकी सॉरी पिछला है 500.5, तो देखें यहाँ पे कितने बनते हैं, 30, 30 से आगे काउंट करें, 31, 32, 33, 34, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 30, और यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेना है। उसके बाद 550, इसकी फ्रीक्वेंसी है 43,
43। तो अब यहाँ पे 43 को काउंट करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं 40, यहाँ पे 40 है तो 41, 42, 43। तो इस पॉइंट पे आपका 43 आएगा, ठीक। उसके बाद है 600.5। 600.5 जो है इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी 49। तो अब 49 किधर आएगा, यहाँ पे 45, 49। तो 49 जो है देखें यहाँ पे 40 है तो यहाँ से आगे काउंट करें 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। या दूसरा ये है कि यहाँ पे 50 यहाँ पे और है तो इससे एक पीछे, ठीक है, एक बॉक्स पीछे, तो यहाँ पे 49 है। उसके बाद स्टूडेंट्स है 650 वाला, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 64। तो 64 कहाँ पे आएगा, देखें यहाँ पे ये लाइन है 60 वाली, ये 60 है तो यहाँ से आगे काउंट करें 61, 62, 63, 64। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद जी लास्ट सेकंड लास्ट है 700.5। 700.5 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 66। तो 66 जो है ये 60 वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से आगे 66 काउंट करें किसके बराबर 700.5 के। तो यहाँ पे देखें 60 है तो 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो इस पॉइंट पे 66 आता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है स्टूडेंट्स 750.5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 70। अब 70 किधर आएगा, ये लास्ट है हमारा, ठीक है। 70 ये एंड पे आता है, ठीक है। स्केल का लास्ट जो था वो क्या था 70 था, तो यहाँ पे 70 आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं ना, ठीक है, अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह आपने इन सब पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब चूंकि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होती है, तो उसको क्लोज करने के लिए आप यहाँ से जो लास्ट पॉइंट होगा ना एंड पॉइंट, वहाँ से एक आपने सीधी लाइन ड्रा करनी है। इन अदर वर्ड्स आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है, ताकि ये क्लोज्ड फिगर बन जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने जो है फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, ठीक है। आई होप आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग द डाटा गिवन इन क्वेश्चन 1 एंड 2। तो क्वेश्चन 1 और 2 का डाटा हमने यूज़ करना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका डाटा ये है, ठीक है। हमें अपर क्लास बाउंड्री चाहिए होगी पॉलीगॉन को बनाने के लिए, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है। तो अब ये मैं जो है ना फिर ग्राफ के ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है और अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, और स्केल इसकी कुछ यूँ एडजस्ट करनी है कि एक बिग बॉक्स जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो 7 रखना है। क्यों, कैसे पता चलेगा आपको, क्लास इंटरवल से पता चलेगा, ठीक है। 46 और 53 का जो क्लास इंटरवल है यानी इनका डिफरेंस वो कितना है 7 का है, ठीक है। 46 में 7 ऐड करेंगे तो 53 बनेगा, इसी तरह 60 बनेगा और 67, 74 और 81। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने स्केल जो है एक बड़ा जो बिग बॉक्स है वो 7 के इक्वल रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद जी अलॉन्ग वाई एक्सिस, अब हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम
एक बिग बॉक्स जो है वो 5 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। और एक स्मॉल बॉक्स और दो जो स्मॉल, आप देखें टोटल बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बॉक्सेस इक्वल होंगे 1 के, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर हमें, चूँकि इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और जो हमारी अपर क्लास बाउंड्री है उसको जहाँ पे वो मिलती हैं वहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी अपर क्लास लिमिट है 46.5 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है वो बन रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 बन रही है, ठीक है, 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 8 की ऊपर पॉइंट लगाएंगे 46.5, ये इस लाइन में चलना है आपने। ऊपर देखें यहाँ पे 5 बनते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि दो स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे 5, उसके बाद 6, 7, 8 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है। उसके बाद है स्टूडेंट्स 53.5। तो 53.5 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है 14, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने 14 पे जाके पॉइंट लगाना है। 53.5 वाली लाइन में सीधा ऊपर आप चले जाएं, यहाँ पे 10 बनता है, यहाँ पे 15 बनता है। तो 15 से 2 बॉक्सेस बैक आपने मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 14 बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे दो बॉक्सेस हैं वो 1 के इक्वल हैं और एक बॉक्स जो है कंप्लीट बिग बॉक्स वो 5 के इक्वल, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स है 60.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 23। तो अब 60.5 इसी लाइन में सीधे ऊपर चले जाएं। अब आपका 20 कहाँ पे बन रहा है, इस लाइन में, ये 20 है तो यहाँ पे 20 है, तो यहाँ से 6 बॉक्सेस आपने ऊपर मूव करना है, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स है सेकंड 67.5 अपर क्लास बाउंड्री है आपकी और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, ठीक है। तो 67.5 ये है, इसी लाइन में सीधे ऊपर चलें। 30 कहाँ पे बनेगा, ये सामने, ठीक है, ये 30 वाली लाइन है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 30। उसके बाद स्टूडेंट्स है सेकंड लास्ट क्लास बाउंड्री है हमारी अपर क्लास बाउंड्री 74.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 33। तो ये 74.5 वाली क्लास है, ठीक है। तो 70, अगर यहाँ पे 30 बनता है तो यहाँ से आगे 4 जो बॉक्सेस काउंट कर लें, यहाँ पे 30, 31, 32, 33। तो यहाँ पे हमारा 33 बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगाएं। उसके बाद ये है लास्ट 81.5। 81.5 की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 40 है, तो आपने 40 पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। 81.5 इसी लाइन में सीधा ऊपर आए, ठीक है। अब 40 कहाँ पे है, ये इस लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पॉइंट्स की समझ आ गई होगी कि कैसे पॉइंट्स लगाने हैं। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो इस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना, इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब हमारा स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप ये है कि हमने इसको क्लोज करना है, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो आपका एंडिंग पॉइंट होगा। तो एंडिंग पॉइंट ये है, यहाँ से आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है नीचे, ठीक है, और इस एक्सिस से बाहर नहीं जाना, यहाँ तक आपने ऊपर से नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह बन गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी इस तरह की फिगर बनानी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या था, ये टेबल इसका बना हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये इसकी अपर क्लास बाउंड्री है, ये इसकी
कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इन दो का हमने यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्लास बाउंड्री जो है उसका क्लास इंटरवल जो है वो कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज 39.5 टू 74.5 हैं और हर एक क्लास बाउंड्री के दरमियान जो डिफरेंस है मतलब क्लास इंटरवल वो कितने का है, 5 का, ठीक है। क्लास इंटरवल 5 है और ये जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 8 टू 40, ठीक है। अब इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, स्केल को एडजस्ट कर लेते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज 5, चूँकि क्लासेस के जो है वो क्लास इंटरवल 5 है तो हम एक बिग बॉक्स जो है वो 5 का रखेंगे, ठीक है। इसको ज़रा देख लें, 39.5, अगली क्लास होगी 44.5, तो ये एक बिग बॉक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। इसमें 39.5 में 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 44.5, ठीक है। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करना है। फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस वन बिग बॉक्स इज़ 5, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 40 है, ठीक है। तो एक बॉक्स जो है हम 5 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। और एक बिग बॉक्स के बाद एक जो वो है उसमें कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे, ठीक है। और इस तरह आपने इसके एक्सिस भी ड्रा करने हैं, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस के अलोंग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस के अलोंग अपर क्लास बाउंड्री। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स जिस तरह पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने 1 बाय 1 किया था ना, पॉइंट्स लगाए थे, उसी तरह यहाँ पे भी लगानी है। तो फर्स्ट आपकी अपर क्लास लिमिट क्या है, बाउंड्री क्या है, 39.5, और इसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। तो अब आपने इस क्लास 39.5 में 8 फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये वाई एक्सिस के अलाउंग आपने ऊपर मूव करना है। तो यहाँ पे देखें 5 बनते हैं, तो 2 बॉक्सेस जो हैं 1 के इक्वल हैं, तो यहाँ पे आपका 6 होगा, 7, 8, यहाँ पे 8 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स है आगे 44.5, 44.5 की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14 है। तो अब यहाँ पे आए ग्राफ में 44.5, यहाँ पे आपके बनते हैं 10, यहाँ पे 15, तो 15 से 2 बॉक्सेस बैक मूव करें, ठीक है। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 14। फिर और जहन में रखें कि दो बॉक्सेस हमारे किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 बॉक्सेस हम पीछे मूव करेंगे तो हमारा 14 आएगा। उसके बाद है 49.5, 49.5 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है 18, ठीक है। तो आप देखें 49.5 यहाँ पे हमारा क्या बनता है, 15, तो 15 से आगे काउंट कर ले, 15, फिर 16, 17, 18, 18 हमारा किधर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद जी 18 भी हो गया, 54.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25, 15.4.5, तो ये है फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री। तो यहाँ से ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी पूरी करनी है कितनी, 25, तो ये 25 आ गया, ओके हो गया, ये इसकी लाइन में आ गया एक्यूरेट। उसके बाद है 59.5, 59.5 की जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 29 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 30 है ना, तो इससे 2 बॉक्सेस पीछे स्मॉल बॉक्सेस, तो यहाँ पे 29 बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स है 64.5, इसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34, तो देखें 30 कहाँ पे बनता है, यहाँ पे 35, यहाँ पे, तो 2 बॉक्सेस पीछे, यहाँ पे आपका बनेगा 34। उसके बाद है स्टूडेंट 69.5, इसकी जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 38, तो यहाँ पे अगर 40 है, या यहाँ से ही ऊपर गिन लें, यहाँ पे 30 है, 35 है, तो 36, 37, 38, यहाँ पे 38 आएगा।
एंड द लास्ट क्लास इज 74.5। 74.5 की कहाँ क्या बनती है फ्रीक्वेंसी? 40। तो अब 40 कहाँ पे आएगा देखें, ये है 74.5 लास्ट क्लास बाउंड्री, तो इसकी वैल्यू जो है 40 यहाँ पे आएगी, ठीक है, बिल्कुल उसके 40 जो स्केल हमने बनाई है उसके सामने, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स हैं जो आपने ऐसे बनाने हैं। अब इन पॉइंट्स को आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है यहाँ तक, एक्स एक्सिस के ऊपर मीन्स आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ताकि ये जो फिगर है ये हमारी क्लोज हो जाए, और इस तरह आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह की फिगर बनेगी। ये मैंने सब पॉइंट्स को ज्वाइन किया है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ठीक है, टू एक्स एक्सिस। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको इनकी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।